गर्भ कल्याणक की क्रियाएं और चर्याएं, चर्चाएं और अर्चाएं हम सब कर रहे हैं। गर्भ से जीने की कला सीख रहे हैं हम सब। आप विचार करो, गर्भ से कैसे जिया जाता है। ये तीर्थंकर की पूजाएं हमें बताया करती हैं, तीर्थंकर की भक्ति हमें बताया करती है कि गर्भ से कैसे जीना। गर्भ से कहो हम जैन हैं, क्योंकि एक दो व्यवस्थाएं जो हमारे जैन आगम में आई हैं वो व्यवस्थाएं कहीं कहीं नहीं मिलने वाली। दो व्यवस्थाएं जो हमारे जैन आगम में हमारे आचार्यों ने, हमारे ज्ञानी मनीषियों ने, हमारे तीर्थंकरों ने कही हैं। पहली व्यवस्था गर्भ कल्याणक की और दूसरी व्यवस्था मोक्ष कल्याणक की। आप विचार करो, हर धर्म में जन्म महोत्सव तो मनाया जाएगा, हर महोत्सव हर धर्म में राज अभिषेक भी होगा, लेकिन गर्भ का पता ही नहीं चलता है कि कब भगवान गर्भ में आए और कब भगवान मोक्ष चले गए। ये दोनों व्यवस्थाएं हमारे जैन आगम में हैं कि जहां गर्भ की व्यवस्था भी है और जहां निर्वाण की व्यवस्था भी है। गर्भ में आते हैं भगवान। वैसे तो कभी सम्मान से आप लोगों के महिलाएं जब गर्भवती हो जाएं तो उन्हें बताने में शर्म आती है। कैसे बताऊं, क्यों शर्म आती है? आप विचार करके रखना, सामान से कोई बहू अगर गर्भवती हो जाती है तो बताने में शर्म आती है, लेकिन वो जब उसके लक्षण दिखने लगते हैं तो फिर वो बात जग जाहिर हो जाती है। हमारे तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने से पहले उन्हें मां को शर्म नहीं आई। विचार करना, तीर्थंकर भगवान अपने मां के गर्भ में आ रहे हैं और 6 महीने पहले से उत्सव मनाना शुरू कर दिया। 6 महीने पहले से, क्योंकि वो जीव जो मां के गर्भ में आ रहा है वो अब दोबारा गर्भ में आएगा नहीं, इसलिए उसका उत्सव 6 महीने पहले से शुरू हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरा और एक कारण है, वो जीव जो मां के गर्भ में आ रहा है 6 महीने पहले से ही उत्सव क्यों मनाया गया? क्योंकि स्वर्ग में से वो जीव आ रहा है। स्वर्ग में जो जीव रहते हैं उनके गले में जो माला रहती है वो 6 महीने पहले से मुरझाने लगे। 6 महीने के पहले से। 2 प्रकार के जीव हैं स्वर्ग में, सौदरमन जी, कुबेर महाराज। विचार करके रखना। ईशानेंद्र कहाँ गए हमारे? अच्छा ज्ञान जी, अच्छा नीचे बैठे हैं। महेंद्रेंद्र ड्यूटी पे हैं या आज छुट्टी में हैं? आज छुट्टी पे हैं थोड़ी देर के लिए। सारे इंद्रों को रहना चाहिए, नहीं पता नहीं राज दरबार में कौन सी आज्ञा हो जाए और वो ना मिले तो उन्हें सस्पेंड तो नहीं किया जाएगा। लेकिन आप विचार करके रखना, जब स्वर्गों में देवों के पास 2 प्रकार के देव होते हैं और एक देव वो होते हैं जब उनका मरण का समय आता है ना तो उनके आंखों में आंसू आते हैं। एक वो देव होते हैं जब उनका मरण का समय आता है तो आंखों में आंसू आते हैं, रोने लगते हैं, उदास होने लगते हैं। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्यों उदास हो, क्यों ऐसा तुम्हारे मन में भाव आ रहा है? वो सोचते हैं कि ये वैभव मेरा छूट जाएगा, ये हमारी इतनी राजकुमारियां, इतनी देवियां छूट जाएंगी, ये स्वर्ग का वैभव छूट जाएगा, इसलिए अब पता नहीं कहां जाना पड़ेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि जब खुश होते हैं, सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं वो खुश होते हैं। वो इस बात को लेकर खुश होते हैं कि अगर ये पर्याय छूटती है, कल छूटती है तो आज छूट जाए, क्योंकि अब मैं मनुष्य पर्याय को पाने वाला हूं। तब कल्याणक वाले दिन विशेष चर्चा करूंगा। लेकिन विचार करना, 6 महीने पहले से देवों को पता चल जाता है कि अब ये भव्य जीव मां के गर्भ में जाने वाला है, तो 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है और 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने गर्भ कल्याण शुरू किया, उसके पहले हमने ध्वजारोहण किया था। आप लोगों ने ध्यान किया?
सब लोग फेर बोल रहे थे कि ध्वजा फेर नहीं रही, लेकिन आप बुद्ध दृष्टि से देख नहीं पाए। ध्वजा बहुत अच्छी फेरी और ध्वजा फेरकर उत्तर दिशा की ओर चली गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप नहीं देख पाए, लेकिन हमने और पंडित जी महाराज साहब ने, पंडित जी ने देख लिया था कि ध्वजा फेर गई है और उत्तर की ओर चली गई। ख्याल करना, गर्भ कल्याणक पंच कल्याणक के शुरू में ही ध्वजा क्यों फहरा दी हमने, क्यों फहरा दी? वैसे तो अक्सर ये होता है कि कभी युद्ध हो रहे हों, लड़ाई होती है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, अगर जीतता है तो बाद में ध्वजा फहराता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, पंच कल्याणक हुआ नहीं उसके पहले ध्वजा फहरा दी। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास था हमारा पंच कल्याणक बहुत अच्छा होने वाला है, पंच कल्याणक में ऊंचाइयां दिलने वाली हैं, इसीलिए हमने पहले से ध्वजा फहरा दी हो तो कोई। अब तो इतना तुम भी सीख गए होगे, अरे मंत्री जी तो सीख ही गए। अब विचार करके रखना, अगर वो साकार हो जाए, हमारे यहाँ आश्चर्य है ही नहीं, हमारे यहाँ अतिशय होते हैं। संसार में जो कुछ भी हो जाए वो आश्चर्य नहीं है, हमारे यहाँ अतिशय होते हैं। भगवान घर में आए हैं, अतिशय की तैयारियां शुरू हो गई हैं, कल से अतिशय शुरू हो जाएंगे। जैसे ही जन्म होता है 10 अतिशय होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान घर में आ गए और घर में आकर माता की शोधन क्रिया अष्टकुमारियां करने लगी। गर्भ कल्याणक में हम जो आए हैं भगवान, वो गर्भ से जीने की कला सिखाने वाले आए। हमें कभी नर्वस नहीं होना संसार में, क्योंकि संसार में आए हैं तो हमें कुछ करके जाना है। इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करना। जैनत्व का बोध कराने आए हैं वो भगवान। संसार में आते तो हैं, लेकिन जैनत्व का बोध कराकर जिनत्व की यात्रा कराने के लिए घर में आ गए। जैनत्व का बोध कराने के लिए माता संस्कारित होती है तो बेटा भी आचरणवान हो जाया करता है। ख्याल करना, माता संस्कारित हो तो बेटा भी आचरणवान हो जाया करता है। गर्भ कल्याणक केवल जैन धर्म में हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं माताओं से कहना चाहता हूं, अंकुरारोपण का दिन है आज। आप अपने अंदर कैसे संस्कारों को जन्म देते हो, कैसे संस्कार देना चाहते हो, अपने बच्चों को कैसे संस्कारित बनाना चाहते हो। जब तुम्हारे घर में कोई जीव आए तो ख्याल करके रखना, बहुत सोच समझकर अपनी कोई क्रिया को करने का प्रयास करना। अगर तुम्हारे माध्यम से वो गर्भ के कल्याण के समय, गर्भ के समय कोई क्रिया गलत हो गई, फिर बाद में ये नहीं कहना कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बच्चा अब मेरी बात नहीं मानता है। ख्याल करो, हमारे आचार्यों ने कह दिया, ज्ञानी मनीषियों ने कह दिया कि जब गर्भ में जीव आता है तब मदरसा जैसी मां बन जाना। मदालसा एक ऐसी मां थी जिसने अपने बच्चों को गर्भ में ऐसे संस्कार दिए, कहते हैं 6 बच्चों को उसने सन्यासी बना दिया। मदालसा जैसी मां बन जाना। अगर मदालसा जैसी मां बन गए तो हम घर में ही अपने बच्चों को संस्कारित करना प्रारंभ कर देंगे, और घर में ही बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर दिए तो ख्याल करना, वो बच्चे तुम्हारे जीवन में तुम्हें गर्भ से जीना सिखा सकते हैं। गर्भ से जीने की कला सीखना है तो ये जैन धर्म सिखाया करता है। ख्याल करना, मैं तो कहता हूं इस भारत की सरकार में गर्भ कल्याणक मनाने वाले देश में गर्भपात जैसी विकृतियां जो शुरू हो गई हैं, इसे सरकार को रोकना है तो गर्भ कल्याणक संस्कार के केंद्र खुलवाना चाहिए। ख्याल करो, गर्भ कल्याणक संस्कार, गर्भ संस्कार के केंद्र अगर सरकार खुलवाना शुरू कर दे तो गर्भपात जैसी विकृतियां हमारे भारत से पलायन कर सकती हैं। पाश्चात्य संस्कृति को हमने ओढ़ रखा है। आज सरकार के पास ये व्यवस्था नहीं है। हमारे जैन आगम में व्यवस्था है। जैन आगम में व्यवस्था ये बताई गई कि जैसे ही वो बच्चा मां के घर में आता है,
पहले महीने में, तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में और 9वें महीने तक वो माँ पूजा कर सकती है, भगवान को श्रीफल चढ़ा सकती है, भगवान की पूजा पाठ करके अपने बच्चे को संस्कारित कर सकती है। घर में आने के बाद 5 महीने तक तो आहार भी दे सकती है, ऐसा हमारे यहाँ उल्लेख आया है। ख्याल करना, जब वो माँ भगवान के पूजा उपासना में जाती है, गर्भ संस्कार की विधि कराती है, तो ख्याल करना वो बच्चा आकर इधर उधर नहीं घूमता है, वो बच्चा आकर धर्म के संस्कार को लेने का प्रयास करता है। मुझे लगता है यहाँ जितने इंद्र इंद्राणी और जितने लोग बैठे हैं, इनकी माँ ने जरूर इनके घर में आने से पूजा पाठ की होगी, धर्म ध्यान किया होगा, अच्छे कार्य किए होंगे, तो आज वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। और जिनकी माताओं ने नाश्ता किया होगा वो आस्था में लगी है। वहां विचार करके रखना, जिनकी माताओं ने घर में आने के बाद मंदिर छोड़कर वो भोजनशाला में चली गई होंगी या कहीं नाटक नौटंकी में चली गई होंगी, तो विचार करना वो सब वही चले गए हैं। ऐसा गलती अब आप नहीं करना, नहीं तो जिनेंद्र की वाणी, भगवान की वाणी सुनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। कितनी बड़ी व्यवस्थाएं, कितने बड़े पुण्य को हम लेकर चलने का प्रयास करते हैं। ख्याल करो, जब माँ के घर में जीव आता है, जो माताएं श्रृंगार करती हैं, जो माताएं श्रृंगार करती हैं, उनके बच्चों के चेहरे पर स्किन में फर्क पड़ने लगता है। ख्याल, माँ के घर में जीव आए और माँ अगर काजल लगाती है, ऐसा हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर लिखा गया है कि अगर वो काजल लगाती है तो बच्चों को आंखों का रोग होने लगता है। अगर माँ अपने शरीर पर लिपस्टिक, चिपस्टिक, क्या क्या लगाती हो तुम्हें मालूम है, क्यों सुरेंद्र भाई? आप विचार करके रखना, स्किन प्रॉब्लम होने वाली है। आज सुबह सुबह स्वाध्याय चल रहा था सर्वार्थ सिद्धि का, मेरी एक माता जी ने पूछ लिया, महाराज वो माँ के घर में जीव आता है, माँ के घर में जीव आने के बाद कैसे उसके ऊपर संस्कार पड़ते हैं? कार्तिक अनपेक्षा में कार्तिक आचार्य ने बहुत अच्छा व्यवस्था बताई। माँ के घर में जब जीव आता है, 7 दिन तक कलल रूप में रहता है, 7 दिन में मजूर ठोस रूप में, पिंड रूप में रहता है, 7 दिन में वो एक मांस का लोथरा बनता है, 7 दिन में उसके अंकुर फूटते हैं। 2 महीने के अंदर स्थान आते हैं, कौन सी जीव, कौन सा इंद्री, कहाँ कहाँ इंद्री होगी। एक व्यवस्था और मैंने पढ़ी थी, 2 महीने तक वो एक पिंड के रूप में रहता है, लेकिन मां के गर्भ से नाल से जुड़ता कैसे है? जैसे बीज हम डालते हैं भूमि पर, वो बीज अलग ही रहता है, लेकिन जब वो बीज के अंकुर फूटते हैं तो नाल से जुड़ जाया करता है। कूर्मोन्नत्योनि में तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गर्भ में जब आए वो जीव, तो हमें अपने जीवन में सादा सिंपल जीवन व्यतीत करना चाहिए, श्रृंगार के साथ व्यतीत ना करें। चटपटा भोजन करते हो, उसको भी 5-6 पर्याप्तियां उसकी तात्कालिक पूरी हो रही हैं, उसको भी तकलीफ होती होगी। मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे पुण्य अवसर पर यहाँ पर बैठे हैं कि जिस वक्त भगवान का गर्भ कल्याणक होने वाला है, जिस वक्त भगवान गर्भ में आने वाले हैं, जिस वक्त भगवान तीर्थंकर आदि कुमार गर्भ में आने वाले हैं और आप उसका सौभाग्य लूटने वाले हो, ख्याल करना। वो माताओं से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे गर्भ में कभी कोई जीव आए तो अब तुम भगवान की बातें करना, परमात्मा की चर्चा करना। अगर कामना वासनाओं की, क्रोध मान माया की चर्चा करोगे तो कोई संस्कार उसके ऊपर आने वाले हैं। आपको लगेगा महाराज ऐसा कैसे हो सकता है?
महाभारत का उदाहरण तुम्हें मालूम है। अभिमन्यु के ऊपर संस्कार गर्भ में ही पड़ गए। महाभारत का है, जैन आगम का उदाहरण नहीं है। महाभारत में सुभद्रा, जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को सुना रहे थे, अर्जुन सुना रहे थे या नारायण श्री कृष्ण सुना रहे थे? अर्जुन सुना रहे थे। अर्जुन सुना रहे थे। विचार करना, अभिमन्यु सुनते सुनते मां सो गई, और मां सो गई तो वो अब चक्रव्यूह में जाना तो उन्होंने सीख लिया। ये आपने सुना है, जैन आगम इसको नहीं मानता है, लेकिन फिर भी जैन आगम में एक उदाहरण आया है कि एक बच्चे ने सुन लिया धर्म परीक्षा ग्रंथ में, और 12 साल तक उसने जन्म ही नहीं लिया, क्योंकि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, संस्कार जरूर अपने बच्चों को देने का प्रयास करो। बच्चों को संस्कार देने के पहले माँ को संस्कार देने का प्रयास करो। अगर माँ संस्कारित होती है तो बच्चे अपने आप संस्कारित होते चले जाते हैं। कैसे संस्कारों को लेकर हमें अपने जीवन को जीने का प्रयास करना है। आत्मीयता से चर्चा करें, प्रेम से सबसे व्यवहार करें। जितना अच्छा व्यवहार आप करेंगे उतना अच्छा आपका जीवन बनेगा, उतना अच्छा आपका मन बनेगा, और उतना अच्छा आपका जीवन परिवार का अच्छा होता चला जाएगा। मैं आप सबसे कहूंगा, आज गर्भ कल्याणक के दिन हमें गर्व से जीना है, तो आज से ही ये मन में विचार करना, हम अपने जीवन में कभी अनैतिक संबंध नहीं बनाएंगे, हम अपने जीवन में कभी गर्भपात की व्यवस्था नहीं बनाएंगे, हम अपने जीवन में कभी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे बच्चे पे गलत संस्कार पड़े। और मैंने कल कहा था ये बात, अगर तुम्हारे घर में आने के बाद कोई जीव आता है और घर में कहीं वातावरण गलत हो रहा है, अगर घर में आपस में कभी टकराव होने लगा है, घर में अगर कहीं कोई गलत दुर्घटना घट रही है, तो समझना वो जीव गलत ही आया हुआ है। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि वो जीव घर में जो आया है उसको कैसे तुम्हें पालन करना है। आज संस्कार की बात है, तो फिर में यहाँ कैसे माँ के ऊपर संस्कार पड़ेंगे वो आप देखने का प्रयास करोगे। मैं इतना ही कहूँगा, आज ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि आपको एक चीज़ से मुक्त कराना है। जिन लोगों ने ऐसे पाप कर लिए हैं वो लोग भी आज उस पाप से मुक्त होने का प्रयास करना, और जो लोग कभी भविष्य में ये पाप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि गर्भ कल्याणक वाला देश है हमारा। गर्भपात की वजह से देश हमारा गर्त में चला गया, पतन में चला गया, ये देश हमारा पाश्चात्य संस्कृति में चला गया। एक लोग तो हाथ उठाएंगे नहीं जिन्होंने करा चुके हैं ऐसे पाप, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं ऐसे पाप वो जरूर हाथ उठाएं। बोलेंगे हे भगवान, हाथ जोड़िएगा, बोले हे भगवान, आज हम गर्भ कल्याणक वाले दिन ए प्रभु से शक्ति मांगते हैं, संकल्प करते हैं कि हम कभी भी अपने जीवन में गर्भपात जैसी विकृति को नहीं लाने का प्रयास करेंगे। हम कभी भी, देखिएगा, 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था जो होती है, आगम में आचार्यों ने भी कहा है कि वो जीव अगर सही नहीं है तो वो उसका आप इतना ही विचार करके रखना, गर्भपात नहीं कराकर अपने जीवन को व्यवस्थित कराने का प्रयास करना। कभी डॉक्टर भी बोलते हैं या कभी और कोई बोलते हैं, हम इतना ही सोचना हमारा कोई कर्म ही है जो आया है जीव में। गर्भपात नहीं कराएंगे, गर्भपात की अनुमोदना नहीं करेंगे, और अगर हमसे ऐसा पाप हुआ है तो उस पाप से हम बचने का प्रयास यही करेंगे, किसी संत से प्रायश्चित लेकर उस पाप से
धोने का प्रयास करेंगे और कभी ऐसी अनुमोदना करने का प्रयास नहीं करेंगे, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतनी ही चर्चा करूंगा। दोपहर में